नमस्कार दोस्तों। कब मार्केट रिवर्सल होगा और कब मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, इसको हम चार्ट रीडिंग के बेस पर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज्यादातर आप क्या करते हो, मार्केट अपसाइड में कंटिन्यू जाता रहता है, बार बार आप रिवर्सल का प्लान करते हो और आपको लॉस हो जाता है। और बहुत बार मार्केट क्या होता है, रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी होती है और आप सोचते हो कि अभी कंटिन्यू करेगा तो आपको लॉस हो जाता है। तो इसकी एक कंडीशन होती है कि कब तो मार्केट कंटिन्यू करता है और कब मार्केट में रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा तो मार्केट क्या कर रहा है, 4 दिन से लगातार कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट का ट्रेंड भी अपसाइड है, इसका मतलब साफ साफ है कि वहां पर बायर्स एक्टिव है। और रिवर्सल और कंटिन्यू को आइडेंटिफाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जब भी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, हमेशा देखना वहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं। और जब बायर्स एक्टिव होते हैं तब मार्केट में जो हम रिवर्सल को प्लान करते हैं कि मार्केट में सेलिंग साइड का प्लान कर लेते हैं, ज्यादातर नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे आपने सुना है, जब भी अपसाइड जाएगा वापस डिप आएगा, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। फिर अपसाइड गया, फिर जब डिप आएगा तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। फिर अपसाइड जब डिप आएगा तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। मतलब जब तक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और हम रिवर्सल प्लान कर रहे हैं कि सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं, वो एक गलत तरीका होता है। हम मार्केट में छोटे मोमेंटम के लिए सेल कर सकते हैं, लेकिन काफी रिस्क रिवॉर्ड नहीं हो पाएगा, उसमें अच्छा सेटअप नहीं हो पाएगा। एक एंट्री करने के लिए बहुत ज्यादा आपको नॉलेज चाहिए। इसलिए मार्केट में जब अपसाइड में है मतलब बायर्स एक्टिव है, तब आपको रिवर्सल को आइडेंटिफाई नहीं करना है। हम कब कब करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ज्यादातर आपको फिर करना क्या चाहिए, मार्केट में कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना चाहिए। उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं कि अपसाइड गया, नीचे आया, फिर कंटिन्यूएशन में ट्रेड करो, नीचे आया फिर कंटिन्यूएशन में ट्रेड करो, या ब्रेकआउट पे कंटिन्यूएशन में ट्रेड करो, या रेंज ब्रेकआउट होता है उसमें कंटिन्यूएशन में आप ट्रेड कर सकते हो। अब आज के चार्ट को हम समझते हैं। सेम यही होता है सेलिंग साइड, कि मार्केट का जब कंटिन्यू सेल ट्रेड है या मतलब डाउन ट्रेंड है, तो आपको क्या करना चाहिए, ओनली फॉर सेलिंग साइड का, कि नीचे आ रहा है अब तो ऊपर की तरफ जाएगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा, ये बाइंग करना। और मार्केट कंटिन्यू नीचे आता रहेगा और आपको वहां पर लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो आज के चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहां पर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहां पर फ्लैट ओपन हुआ, और जब ओपन होने से पहले मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कौन सी बातें, कि जो आपका फर्स्ट थॉट प्रोसेस है वो बाइंग साइड होना चाहिए। मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। आप टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाइंग साइड मतलब जब तक मार्केट का ट्रेंड बेंड नहीं हो जाता, ओनली फॉर बाइंग साइड फर्स्ट थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए। तो मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो प्रीवियस दिन का हाई प्राइस था उसको अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट किया, और आप देख सकते हो डाउन साइड में यहां पर रिटेस्ट नहीं किया, वहीं पर फिर से सस्टेंड किया, इसको ब्रेकआउट किया यहां पर। अब मुझे भी बहुत ज्यादा कंफर्म था कि मार्केट में बाइंग साइड का ट्रेड करना है, बट मैं जो सेटअप यूज करता हूं उसमें क्या है कि मैं बहुत ही ज्यादा कम किसी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता। अगर मुझे पता भी है कि ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड में जाता है, तो मैं उस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता। नहीं तो मार्केट आराम से, आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, बाइंग साइड की पोजीशन बनाना, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मार्केट का डायरेक्शन भी अपसाइड में, और मार्केट ने वैसे के वैसे सेम आप देख सकते हो, फ्लैट ओपन हुआ, प्रीवियस दिन का हाई को ब्रेक किया, रेंज बनाने के बाद हाई को ब्रेक किया। लेकिन अब ज्यादातर साइकोलॉजी कैसे हो जाती है कि यार 4 दिन से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है और ऐसे अपसाइड में क्लोज किया। अगर आप देखोगे ना तो कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में गया, तो ज्यादातर क्या सोचते हैं कि अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा। लेकिन एक गलती है जो आपको कभी भी नहीं करना, वो कौन सी गलती है मैं आपको बता देता हूं। जब तक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मैं लिख देता हूं अप ट्रेंड है, इसका मतलब क्या होता है अप ट्रेंड का, कि वहां पर बायर्स एक्टिव है। जो अप ट्रेंड का मतलब होता है बायर्स एक्टिव है, वहां पर बायर्स का कॉन्फिडेंस रहेगा, तो मार्केट में लोग बाइंग करने के लिए ज्यादा आएंगे, ना कि वहां पर सेल करने के लिए।
इसीलिए तो बोलते हैं बाय ऑन डिप, मतलब जैसे डिप आएगा वापस बाहर से एक्टिव, डिप आएगा वापस बाहर से एक्टिव। तो क्या यहां पर हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं कि मार्केट में छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होगा या वहां पर हम सेल प्लान कर सकते हैं? इसके लिए क्या क्या करना होगा, एक तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो एक तो कम होगा, दूसरा इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी कम होगी, तीसरी बात अगर आपको एंट्री करना है तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होगा, और एक परफेक्ट एंट्री करने के लिए आपको चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए और एसएल हंटिंग आना चाहिए। वो हमेशा आपको बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी में ट्रेड करना है। वैसे जैसे मार्केट प्रीवियस 4 दिन से, आप 4 दिन से देखोगे अप साइड में गया, मैंने क्या आपको डाउन साइड के लिए कोई भी ट्रेड करने के लिए बोला था? नहीं। आज मैंने आपको ये ट्रेड सेलिंग साइड वाला ट्रेड क्यों बोला था? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो 4 दिन से मार्केट कंटिन्यू अप साइड में क्लोजिंग किया, इसका मतलब बार बार लोग क्या करेंगे, वहां पर बाय करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग क्या दिलेंगे, यार मार्केट अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा। लेकिन अगर आपको रिवर्सल में ट्रेड करना है या कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है, एक बात को ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट का ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है और मार्केट का डायरेक्शन भी अप साइड में, तो हमेशा वहां पर आपको वीकनेस देखना है। वीकनेस देखना है, वीकनेस किसके अंदर, कि मार्केट वहां पर बारिश जो है वो वीक होना चाहिए। कैसे, उसको कैसे देखते हैं? मार्केट में बारिश वीक होगा तभी आप वहां पर सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हो। अगर वहां पर जो बारिश है वो अगर स्ट्रांग है तो हम वहां पर रिवर्सल में प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट का रिवर्सल होगा। हम ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूं कि डेली बेस पर आप बार बार सेल करो ट्रेंड रिवर्सल होगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा, नहीं। मार्केट में जैसे ट्रेंड रिवर्सल का मैंने ये ट्रेंड आइडेंटिफाई का आपको वीडियो बनाया था डेली टाइम फ्रेम में और 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो उस वीडियो को जरूर जाके आप देखना। मतलब मैं बात कर रहा हूं अप ट्रेंड में अगर आप बाहर से एक्टिव है तो आप बाई करेंगे। आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करके सेल साइड की पोजीशन बनाना है। जैसे मार्केट ब्रेकआउट किया, बाहर से एक्टिव है, फिर ब्रेकआउट किया, बाहर से एक्टिव है, फिर मार्केट ने इसमें ब्रेकआउट किया, बाहर से एक्टिव है। एक तो 4 दिन से कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, सबकी साइकोलॉजी क्या है, बाइंग साइड। अगर सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड है और उसके बाद बार बार आपको ब्रेकआउट दिखा रहा बाइंग साइड में, मतलब आपका स्टॉप लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहां पर आपको बाइंग साइड का दिखाया, यहां पर बाइंग साइड दिखाया, फिर यहां पर ब्रेकआउट बाइंग साइड का दिखाया, तो यहां पर लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। उनका एसएल खाने के लिए या वीक बायर्स को निकालने के लिए मार्केट डाउन साइड का आ सकता है। इसलिए यहां पर हमने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया कि बायर्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। कैसे, प्रीवियस दिन का हाई ब्रेकआउट किया, मोमेंटम मिला, फिर रेंज बनाया, ब्रेकआउट किया, मोमेंटम मिला। लेकिन जब यहां पर रेंज बनाया और इसको ब्रेकआउट किया तो कितना ज्यादा जो बायर्स है, देखो इस रेंज को मैं मार्क कर लेता हूं, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट। क्या इसको ब्रेक करने के बाद अपसाइड में कोई मोमेंटम आया? बिल्कुल भी नहीं। जबकि ओपन होने के बाद आप देखोगे यहां पर मोमेंटम आया, इसको ब्रेक किया, यहां मोमेंटम आया, ये मोमेंटम आया, यहां पर भी मोमेंटम आया, लेकिन यहां पर बार बार हाई को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब यहां पर 2 कंडीशन है। एक तो मार्केट में रिटेलर्स क्या करते हैं, ये आपको भी बता देता हूं। यहां पर वो बाय नहीं करेंगे, जो रिटेलर्स है यहां पर भी बाय नहीं करेंगे, वो बाय करेंगे यहां पर। उनको यहां पर कंफर्म होगा कि मार्केट अब अपसाइड में जाएगा और यहीं पे गलती कर देते हैं। और यहां बारिश क्या है, वीक है। अब ज्यादातर आपको बारिश वीक है, स्टॉप लॉस कहां पर होंगे, जैसे कितने टाइम तक यहां से लेके बार बार बारिश से एक्टिव करवाएं, उनके स्टॉप लॉस कहां पर होगा, इन्हीं जगह। उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट डाउन साइड आएगा। इस बेस पर मार्केट में हमने यहां पर सेलिंग साइड या रिवर्सल की पोजीशन बनाई थी। लेकिन फिर से आप देख सकते हो जैसे मार्केट में डिप आया तुरंत वापस क्या एक्टिव हो गए, बारिश एक्टिव है और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया। ये आपको देखना है। जो हमने यहां पर डाउन साइड की पोजीशन बनाई थी, ये देखो यहां तक वेट कर सकते थे या यहां तक वेट कर सकते थे। यहीं पे जैसे मार्केट रिवर्सल होने वाला था, ग्रीन कैंडल बनाना था, वहीं पर एग्जिट करने के पीछे भी साइकोलॉजी है। हर एक चीज, चार्ट ट्रेडिंग, चार्ट जो बनाए, कैंडल स्टिक जो बनाए, वो साइकोलॉजी के बेस पर बनाए। तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, एक इसको ब्रेक कर दिया,
जो आपका स्विंग था, और मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां पर भी सपोर्ट लेने लग गया। तो जैसे डिप आएगा, एक तो सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बहुत ज्यादा फास्ट सेलिंग आती, तब कहीं ना कहीं ये बायर्स भी मार्केट्स में एग्जिट कर देते, ये बायर्स का स्टॉप लॉस भी खा सकता था, तब वहां पर फास्ट मोमेंटम आ सकता था। उस कंडीशन में हम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको बढ़ा सकते थे, बट स्लो कैंडल फिर स्लो कैंडल, तो इसलिए एग्जिट करना जरूरी है कि जैसे डिप आएगा किसी न किसी सपोर्ट लेवल को देख के वापस मार्केट में बाहर से एक्टिव हो जाएंगे, तो अपने को वापस लॉस हो सकता है। तो यहां पर आपने दो चीजें सीखी कि जब भी आप ट्रेड करते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक है रिवर्सल, एक है कंटिन्यू, क्योंकि यही चीजें तो आपको देखना होता है कि कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल होगा। तो आपको क्या करना है, इस रिवर्सल के अंदर और कंटिन्यूएशन के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है वो बता देता हूं। देखो, रिवर्सल में हमेशा आपको क्या करना है, एक तो जो मार्केट का ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं करना, या तो तभी ट्रेड करना है जब आपको एसएल हंटिंग बताओ या चार्ट रीडिंग बताओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, वहां पर मार्केट में वीकनेस को आइडेंटिफाई करके, वीकनेस क्या होगा, बायर्स वहां पर वीकनेस होना चाहिए, या फिर क्या कर सकते हो, मार्केट में जो सेलर्स है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, तब आप वहां पर आराम से रिवर्सल में ट्रेड कर सकते हो। आपको या फिर क्या है, जो रिटेलर्स है उनको बार बार इनवाइट किया जाता है, कहां पर, किस साइड में, बाइंग साइड में, तब आप क्या कर सकते हो, रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन इस रिवर्सल ट्रेड में आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर जो आपका ट्रेंड है, अगर वो ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो हमेशा रिवर्सल में कभी भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मिनिमम होना चाहिए, आपका एंट्री बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए, तभी रिवर्सल में आप ट्रेड कर पाओगे और सही ट्रेड हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूएशन की, कि कंटिन्यूएशन में अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या क्या होना चाहिए। रिवर्सल में आपको बता दिया, इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का अप ट्रेंड है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आप कंटिन्यू में ट्रेड करोगे, बाइंग साइड का ट्रेड करने की कोशिश करना है, कोई भी सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं करना। सेकंड कंडीशन क्या है, आपको हमेशा देखना होता है, या तो आप डिप पर बाई कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी ब्रेकआउट को देख के बाई कर सकते हो, या जो आप सेटअप यूज करते हो उस सेटअप के बेस पर बाई कर सकते हो। तीसरा कारण क्या होता है, इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहे हो। जैसे अगर डाउन ट्रेंड है तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, सेलिंग साइड में कर रहे हो, लेकिन जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बहुत बार आप सुनते हो कि लगातार मार्केट एक एक साल मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, एक एक साल, ये आप देख सकते हो कि प्रीवियस 4 साल आप जाके चार्ट देखना, मार्केट में डाउन साइड भी आया है, 4 साल मार्केट ऐसे अप साइड में गया है, ज्यादातर कौन सा ट्रेंड रहा है, अप ट्रेंड। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड मार्केट में इतना जल्दी चेंज नहीं होता। प्लीज आपके जो थॉट प्रोसेस या माइंड में ये बात किसी ने अगर घुसा रखी है कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाता है, इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। जब तक चेंज नहीं होता है हमेशा उसके साथ में चलने की कोशिश करना है। क्योंकि आप क्यों सोचते हो, आप एक ही बात मुझे बता दो, ये सब चीजें मैंने बता दी कि मार्केट का अप ट्रेंड है, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकते हो? नहीं। मतलब क्या है, उसके साथ में चलो। अगर मान लो आप छोटे हो तो बड़े के साथ में चलने की कोशिश करो, ना कि इससे बड़ा बनने की कोशिश करो। जब आपके पास भी पैसे ज्यादा हो जाएंगे तब आप इससे बड़ा बन सकते हो। मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उनके साथ में चलो ना, क्यों बार बार में रिवर्सल, अब तो ट्रेंड चेंज होगा। अच्छी खासी यहां पर आपको मैंने एडवांस ग्रुप के अंदर भी ये शेयर किया था सेम ट्रेड, अगर आप ज्वाइन करना है नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उन पर आप मैसेज कर सकते हो। तो यहां पर हमने दो चीजें सीखी कि ये जो हमने रिवर्सल प्लान किया था इसमें छोटा मोमेंटम आया, मैं यहां पर भी ट्रेड कर सकता था, इस ब्रेकआउट, बट वहां पर क्या है, मैं ब्रेकआउट पे बहुत ज्यादा कम ट्रेड करता हूं। इसलिए मैंने आराम से वेट किया कि चलो देखते हैं यार मार्केट कैसे इनवाइट कर रहा है, क्या मार्केट रिवर्सल हो सकता है। जबकि 4 दिनों से मार्केट अपसाइड में गया तब ओनली फॉर हम बाइंग साइड कर रहे थे। आज ही हमने यहां पर सेल साइड की पोजीशन क्यों बनाई कि यार 4 दिन से अपसाइड गया तो सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड में, मार्केट में और बायर्स को इनवाइट भी कर रहा है, बायर्स यहां पर वीक भी हो रहे, तो एक बार उनका एसएल खाने के लिए या वीक बायर्स को निकालने के मार्केट
डाउन साइड आ सकता है। यहां पर आपको मैं ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूं ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। लेकिन प्लीज हमेशा जब तक ट्रेंड है उस ट्रेंड के साथ में चलने की कोशिश करो। आप बार बार हमेशा अपसाइड जाता है, अब तो डाउन आएगा, डाउन आएगा, डाउन आएगा, अब बार बार अपसाइड में जाएगा, क्यों? जबकि आप उसके साथ में चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? यहां पर भी आराम से आप देख सकते हो, इसने ब्रेकआउट किया, यहां ब्रेकआउट किया, अच्छा मोमेंटम आया, फिर मार्केट में यहां पर आप देख सकते हो, ये आप इसको पॉल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो या एक रेंज भी बोल सकते हो। ब्रेकडाउन किया वहां पर अपसाइड में, ये ब्रेकडाउन फेल क्यों हो गया? क्लियर कट आपको बोल रहा हूं, मार्केट का ट्रेंड बहुत जरूरी है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल ए बेंड, आपने बार बार सुना है, बट आप उसको फॉलो नहीं करते हो। बार बार किसी स्ट्रेटजी के पीछे भागते हो, किसी न किसी सेटअप के पीछे भागते हो, अलग किसी यूट्यूबर्स के वीडियो देखते रहते हो, जबकि मैं क्लियर यहां पर आपको बता रहा हूं कि चार्ट कैसे मोमेंटम करता है। आप सभी वीडियोस को आज जाओ, जो भी मेरे पूरे वीडियोस है उनको देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ट्रेड करना होता है। अब क्यों मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अप ट्रेंड है दिमाग में लिख लो, ओनली फॉर बाइंग साइड। डाउन ट्रेंड है तो आपको क्या करना है, ओनली फॉर सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी है। जब साइडवेज है तब हम कौन सा, अप ट्रेंड टू साइडवेज है या डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है, वहां पर हम बाइंग और सेलिंग दोनों साइड की पोजीशन बना सकते हैं। ब्रेकडाउन किया, बाहर से एक्टिव हुए, मार्केट वापस, तो क्या यहां पर है। और बहुत ज्यादा चीजें क्या होती है, इतने दिनों से कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा था, ये कौन सा चार्ट पैटर्न होने लग गया, एम। बार बार आपको मना किया हूं कि एम और डब्ल्यू बहुत रेयर केस में काम करते हैं। और कब काम करते हैं, जब वहां पर हर कोई की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, ज्यादातर वो सोच नहीं पाते, या बार बार आपकी साइकोलॉजी डाउन साइड कर दी उसके बाद डब्ल्यू बना, या एम साइड कब, जब बार बार एसएल हो गया, बार बार एसएल हो गया, फिर एम बनेगा, तभी आपको ज्यादातर काम करता है। क्या मार्केट 4 दिनों से कंटिन्यू अपसाइड जाके आराम से एम बना के आराम से सेलिंग साइड आएगा क्या? नहीं। आप क्या करोगे, अपसाइड गया, इस कैंडल पे सेल करोगे, इस कैंडल पे सेल करोगे, यहां सेल किए, लॉस हो गया। और हमेशा आपको जैसे बता देता हूं, निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला, बैंक निफ्टी में ये फेल हो गया, क्योंकि निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग आ गई, उसके बेस पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं कि यार एम पैटर्न बना, ये कम से कम डाउन आ सकता है, या रिटेस्ट किया, अब डाउन साइड में मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो 2 चीजें हमने सीखी, कब आपको रिवर्सल में ट्रेड करना है, कब आपको कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है। कंटिन्यूएशन में क्लियर है, आपका ट्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप ट्रेंड है तो बाय, डाउन ट्रेंड है तो सेल। अब तरीका अलग अलग हो सकते हैं एंट्री के, रिवर्सल में एक ही तरीका होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। या फिर रिवर्सल में आप कैसे प्लान कर सकते हो कि मार्केट में एसएल हंटिंग की वजह से, बार बार आपको मैं बताता हूं, आप ज्यादातर किसी न किसी, जैसा मेरा तरीका है, बहुत बार मेरे को बोलते हैं सर मैं एडवांस आपका एसएल हंटिंग सीखना है। अगर आपको मेरा एडवांस चार्ट ट्रेडिंग, एडवांस एसएल हंटिंग सीखना है, तो उससे पहले अगर आपको मेरी स्टाइल अच्छी लगती है, आपको वीडियो समझ में आते हैं, आपको तरीका अच्छा लगता है, तो उसके बाद ही आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग और एडवांस एसएल हंटिंग देखना चाहिए। अगर आपको सीखना है तभी, ऐसे नहीं अगर टाइम पास करना है फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आप देखो, जो मैं तरीके बताता हूं आपको वो समझ आए, तभी आप एडवांस चार्ट ट्रेडिंग और एडवांस एसएल हंटिंग के बारे में सोचना, ठीक है। तो यहां पर क्लियर था, ब्रेकडाउन किया, फेल हो गया, आराम से अपसाइड मोमेंटम किया, अभी भी मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। फिर हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो, ट्रेंड को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेंथ और वीकनेस का तो आपको बता ही दिया, यहां पर आराम से ब्रेकआउट किया, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ये देख सकते हो, यहां ब्रेकआउट किया, क्या बार बार रेंज बनाया, नहीं, स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पर रिवर्सल नहीं हुआ, वापस फेल हो गया। और निफ्टी में क्या हो रहा था, बार बार रेंज बनाया, फिर रेंज बनाया, फिर वहां पर रेंज बनाया, तो वीक हो चुका था, और बार बार वहां पर भी ब्रेकआउट दिखा रहा था, वीक दिखा रहा था, बार्स वीक थे। लेकिन यहां बार्स वीक नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, आपको सेलिंग साइड में किया, वापस आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो आपके दोस्त है जिनको देखते हैं कि यार ट्रेडिंग नहीं समझ पाते हैं, वो ज्यादा उलझे हुए हैं, जो बार बार कहीं इधर कहीं उधर जा रहे हैं, उनको भी शेयर करना कि मार्केट में समझना है, तो आप ये वीडियो आराम से फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।